2020 अगर आज की परिस्थितियां देश की देखें तो क्या सोच रहा है देश, क्या है देश का मिजाज। देश का सबसे विश्वसनीय सर्वे, इंडिया टुडे ग्रुप का सबसे विश्वसनीय सर्वे अब हम आपके पास रखने वाले हैं। शुरुआत कई सवालों से जो चीन से जुड़े, कोरोना, चुनाव हो तो क्या होगा, लेकिन सबसे पहले आइए आपको बता देते हैं कि हमने ये सर्वे किस अवधि में, किस वक्त किया है और कितने लोगों को इसमें शामिल किया है। संसदीय क्षेत्र 97, 194 विधानसभा क्षेत्र, राज्य 19, सैंपल साइज 12,021। 15 जुलाई से 27 जुलाई 2020 के बीच का यह सर्वे। आपको बता दें, खास बात यह कि अब तक हम जब भी सर्वे करते थे तो आमने सामने की बातचीत होती थी, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से ढंग बदल दिया है और इसी वजह से सावधानी को बरतते हुए फोन कॉल्स के जरिए ये 12,021 लोग इस सर्वे में शामिल किए गए हैं। सैंपल साइज आपने देख लिया 12,000 से ज्यादा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस अवधि में हमने किया, तो हमने आपको बता दिया जुलाई का महीना, यानी लॉकडाउन, कोरोना, ये तमाम परेशानियां, चीन का भी मुद्दा। अब आइए सबसे पहला सवाल आपको हम पूछाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि जब चीन के साथ भारत का गतिरोध हुआ और भारत सरकार ने उस पर कार्रवाई की तो क्या सोचती है उस पर देश की जनता। सबसे पहला सवाल देश का मिजाज सर्वे में आज यही है कि गतिरोध जो चीन के साथ हुआ उस पर सरकार के निपटने के तरीके पर सही जवाब कितने लोग मानते हैं। सही जवाब कहने वाले आप देख रहे हैं 69% लोग यहां पर आपको दिख रहे हैं। मतलब क्या जिस तरह से भारत सरकार ने जवाब दिया उसे गलवान घाटी में जो हमारे सैनिकों की शहादत हुई, लेकिन उसके बावजूद वो भारत सरकार का तरीका था, क्या उसको थम्स अप मिला है। 69% लोग मानते हैं कि हमने मुंहतोड़ जवाब दिया चीन को, हमने हर मंच पर अपने बात को तरीके से रखा, हमने चीन के खिलाफ कई ऐप्स भी बैन किए, कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए। लेकिन हाँ, ये भी आपके सामने आप देख रहे हैं 15% लोग कह रहे हैं कि हम सही जवाब नहीं दे पाए हैं। 69% कहते हैं हाँ, 15% कहते हैं नहीं। लेकिन ये 9% भी मुझे लगता है इस 15 में आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जानकारी छुपाई, ये मानने वाले 9% लोग हैं। विपक्ष लगातार कहता रहा, आपने राहुल गांधी को भी सुना होगा, वो बार बार ये कह रहे थे कि सरकार सरहद को लेकर देश से झूठ बोल रही है। इसी पर 9% लोग उनका साथ दे रहे हैं। एक अगला सवाल था कि भारत और चीन की जो सैन्य ताकत है उस पर आप क्या सोचते हैं। अगर गतिरोध की परिस्थिति आती है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। जब ये सवाल हमने लोगों के सामने पूछा कि भारत की जो सैन्य ताकत है और चीन की है, चीन से जीत सकते हैं ये सोचने वाले 72% लोग, 72% ये मानते हैं कि भारत और चीन के बीच अगर मुकाबले की स्थिति आती है तो हम ही जीतेंगे। 72% लोग वो हैं। एक ये आंकड़ा भी है 9% का जो आप देख रहे हैं, चीन को नहीं हरा सकते हैं। ये सच है, आपको एक्सपर्ट्स भी बताएंगे कि हर पैमाने पर आपको चीन की ताकत, भारत की ताकत को समझने और देखने की जरूरत है। और ये देखिए, ये 10% लोग भी हैं जो युद्ध से गतिरोध बढ़ेगा मानते हैं, यानी परिस्थितियों को उससे पहले ही नियंत्रण में ले लेना सरकार के लिए अच्छा है, ये लोग मानते हैं। तो 72% लोग कह रहे हैं कि अगर युद्ध की नौबत आए तो भारत ही जीतेगा। और अब अगला सवाल, तो क्या भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए। हमने ये सवाल भी देश की जनता से पूछा कि क्या भारत और चीन के बीच ये युद्ध की स्थिति अगर वाकई है तो ये करना चाहिए। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए 59% लोग जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये 59% कहते हैं भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए। 59% एक बड़ा आंकड़ा होता है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था 72% कह रहे थे कि जीतेंगे हम ही अगर मुकाबले की स्थिति आती है, 59%। और फिर दूसरी तरफ सीधा चलिए तो हम आपको दिखाते हैं यहां पर जो 34% है, ये देखिए, ये 34% ये मानते हैं कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए। 34% यहां पर मामला कम से कम इस हिस्से का ठीक ठाक, मतलब साइजेबल आप कह सकते हैं। आखिर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसमें एक तरह से बच गए, क्योंकि आप देख रहे हैं वो राय नहीं रखते थे, इसीलिए आपको ये 59 और 34 दिख रहा है। और लगभग इधर से 6 और 1 7% हैं जो इस पर राय नहीं देते थे। और अब भारत और चीन के बीच जो गतिरोध चल रहा है, कौन है उसके लिए जिम्मेदार।
ये सवाल भी हमने अपने इस सर्वे में लोगों से पूछा कि भारत और चीन के बीच जो गतिरोध है, इस गतिरोध में कौन है जिम्मेदार। तो ये देखिए 47% लोग ये मानते हैं कि चीन की आक्रामक नीति, जो चाइना का आक्रामक अंदाज रहा है, जो उसका अग्रेशन रहा है, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था कि ये विस्तारवादी नीति है, विकासवादी नीति पर हिंदुस्तान चलता है और चीन विस्तारवादी नीति पर चलता है। वही विस्तारवादी आक्रामक रुख पर 47% लोगों ने अपनी राय रखी, जबकि ये आप देख रहे हैं 30% जो है वो कि भारत की जो विदेश नीति है वो दोषपूर्ण है, उसमें खामियां हैं, जिसकी वजह से ये गतिरोध पैदा हुआ। और खुफिया तंत्र की नाकामी मानने वाले लोग भी 11% हैं हमारे इस सर्वे के मुताबिक। तो हमने इन 4 मुद्दों पर सीधा सवाल देश की जनता से पूछा और हमारे साथ अब 2 मेहमान इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। आइए आपको सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। और शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व मंत्री भारत सरकार के, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं और सुप्रिया सेनाते हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही हैं इस मुद्दे पर। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, चीन के मुद्दे पर पहला सवाल आपसे, ये सच है कि देश की जनता मानती है कि आपने जो जवाब दिया है वो ठीक है, वो उसके साथ बाय एंड लार्ज दिखते हैं, लेकिन विदेश नीति को दोषपूर्ण मानने वाले भी लोगों की कमी नहीं है और हमारे खुफिया एजेंसीज की नाकामी पर भी उंगली रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। उस पर क्या जवाब होगा आपका? नहीं, देखिए, मेजॉरिटी के लोकतंत्र में भी जो मेजॉरिटी की राय होती है वो राय मानी जाती है और मैं मानता हूं कि पूरा देश सरकार और प्रधानमंत्री की नीति के साथ खड़ा है। आज तक का सर्वे आई ओपनर है, खासकर उन लोगों को जो लोग चाइना के मुद्दे पर, विदेश नीति के मुद्दे पर भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए, आज तक के सर्वे के बाद ये संदेश होना चाहिए कि ये देश पूरी तरह, यहाँ की जनता प्रधानमंत्री और सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ खड़ी है। और ये चाइना की जो पॉलिसी है, और लोगों का आत्मविश्वास भी देखिए कि लोगों का ये आत्मविश्वास भी है कि भारत सक्षम है हर तरह का जवाब देने के लिए। हम चाइना के हर सवाल का जवाब रखते हैं और चाइना के हर मर्ज का इलाज रखते हैं। ये भारत है। और आज भारत की वो क्षमता हुई है, आप समझिए जनता के बीच में कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है। जो 1962 और 67 की बात होती थी, उसके बाद आज भारत की जनता और पूरी दुनिया में भी संदेश है कि भारत एक ऐसा देश है जो जिस भाषा में चाइना समझेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम सर झुकाकर नहीं, बल्कि चाइना के आंख में आंख डालकर बात करते हैं। और हमारे सेना के जवानों ने शहादत दी, तो वो शहादत और बलिदान का नतीजा है कि जनता को मालूम है कि जो सेना कर रही है, जो सरकार कर रही है, उसके साथ मेजॉरिटी की राय है। ये एक सुखद संदेश है और ये संदेश पूरी दुनिया के लिए भी है। सुप्रिया जी के पास चलते हैं। 59% लोग ये मानते हैं सुप्रिया जी कि सही जवाब दिया, सही वक्त पर दिया। हमने आपके सामने आंकड़े रखे हैं, विदेश नीति में भी दोष लोग देख रहे हैं। एक कम आंकड़ा है, 9% कहते हैं कि नई खुफिया एजेंसी की भी नाकामी थी, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा तो सरकार के साथ खड़ा है। यानी राहुल गांधी के रोजाना वीडियोस या फिर आप लोगों की आक्रामकता व्यर्थ चली गई अगर छवि यही बनी कि लोग सरकार के साथ खड़े हैं। सुप्रिया जी। अंजना जी, पूरी इज्जत के साथ जरूरी है ये समझा जाए कि सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठाए जाते हैं कि उसका नतीजा सर्वे में जाएगा। सवाल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि इस सर्वे के बावजूद आप भी ये मानेंगे, और मैंने बहुत सारी सर्वे आज स्कूलों में देखी है जहाँ पर सिचुएशन जो यथास्थिति है वो बिल्कुल अलग है। किन्हीं वजहों से सुप्रिया जी आपकी आवाज जी आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। नहीं, अल्टीमेटली तो कोई भी नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड लोगों से ही संपर्क साधने के लिए ये सब कुछ करता है ना। आप कह रही हैं कि सर्वे में क्या है वो जरूरी नहीं है, लेकिन देश की राय तो जरूरी है, वो तो मिजाज आपको समझना पड़ेगा और ये उसी का आईना है। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो लोगों को समझाना चाह रहे थे राहुल गांधी, उसमें वो असफल दिखाई दे रहे हैं, अगर 69% लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सही किया है। मेरा कहना यह है कि हम देश को आईना दिखाने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल सही पूछे गए। मुझे ऐसा लगता है और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो जमीनी हकीकत है वो बहुत जुदा है, बहुत डिफरेंट है। इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना
वेबसाइट से हटा दी, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट डाली थी कि चीन के साथ असल आखिर हुआ क्या है लद्दाख में। और मुझे ऐसा लगता है कि समय बीतने दीजिए, असलियत सामने जरूर आएगी। इस सर्वे का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन इसको सच मान लेना ये मेरे गले तले बात नहीं करती। ठीक है, आपकी जो आवाज है उसको जरा हम फौरन फिर से डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपकी आवाज स्पष्टता से आए। वो कह रही हैं कि ठीक है, जनता समझे ना समझे हम कोशिश करते रहेंगे। वो ये बता रही हैं कि जो स्थितियां हैं वो सीधे सीधे इशारा कर रही हैं कि कहीं पर आपकी सरकार फेल हुई है। कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि सरहद के अंदर चीन आई है, कभी कहते हैं चीन नहीं आया है, फिर आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ कहा जाता है, फिर उसे विड्रॉ किया जाता है। ये तमाम बातें आपकी मिस हैंडलिंग की तरफ इशारा करती है शाहनवाज। देखिए, ऐसा सर्वे मैं बहुत बार आपके सर्वे में आया हूं जहां जनता का साथ करीब 69 यानी 70% लोग सरकार की नीति के साथ खड़े हैं। और जो कहने वाले हैं कि चीन, और 72% लोग ऐसे हैं जिनको अपनी सेना, वायुसेना, नौसेना पर यकीन है और वो मानते हैं कि अब वो भारत नहीं है। जो 72% लोग मानते हैं कि उसको हराया जा सकता है। सिर्फ 9% लोग ये मानते हैं कि चाइना को जवाब नहीं दिया जा सकता। आप ये देखें कि अगर आपके सर्वे को ही हम आधार माने, सिर्फ नकार देना। अब कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का वक्त है कि आपने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणी हो गई, आपने जो सवाल उठाए वो सवाल देश की जनता के मन के मुताबिक नहीं थे। आपने जो सवाल उठाए, चाइना पर जिस तरह सरकार को घेरा, उस वक्त जब देश का सवाल होता है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, जब देश का सवाल हुआ तो चाइना पर जिस तरह का भ्रम पैदा किया कांग्रेस ने, देश के लोग उससे भी नाराज होंगे। अगर आपने सर्वे में ये पूछ लिया होता कि क्या विपक्षी दलों के व्यवहार से आप संतुष्ट हैं, तो 72 नहीं 80% से ज्यादा लोग कहते हैं कि व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। मैं सरकार पर सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताते हैं कि विपक्ष अपनी समझ को बेहतर करे। अब देश की जनता सब समझ रही है। हमारे तमाम जितने भी पोल सर्विस रहे हैं, पीएससी हो, देश का मिजाज हो, एमओटीएन, सबने लगभग सही कहा है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन सवाल सरकार से ही होते हैं, विपक्ष की समझ पर कब तक सवाल खड़े कीजिएगा। मैं लौट रही हूं, सुप्रिया जी भी जुड़ रही है, भैया आपको जवाब देंगे, आप दोनों आपस में निपटाइएगा। लेकिन जल्दी से अब चलते हैं, जो देश में बड़ा फैसला चीन को लेकर लिया गया, उसमें न सिर्फ एप्स बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बैन करने का फैसला लिया गया था। तो देश का मिजाज चीनी ऐप और कॉन्ट्रैक्ट्स को बैन करने पर क्या है, ये अब हम आपको बताना चाहते हैं। 91% लोग आप देख रहे हैं, देखिए ये मेरे सामने 91% लोग ये मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और ऐप पर बैन चीन को सही जवाब है। देश में जबरदस्त गुस्सा था कि आखिर चीन अपनी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त जान फूंकता है। भारत की जनसंख्या और यहां से होते हुए व्यापार की वजह से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स उसे मिले हुए थे, उन सबको अगर विड्रॉ किया गया, चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया, तो 91% लोग, देखिए जो मेरे सामने है, ये सभी मानते हैं। नहीं कहने वाले भी 7% लोग थे। ये भी देखना चाहिए, क्या चाइना के सभी सामान का बॉयकॉट हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर खूब इसके लिए लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन चलाते रहे। 90%, इसमें भी मुझे लगता है हैरानी की बात नहीं है, 90% लोगों ने हमारे सैंपल साइज में ये कहा कि चीन का सामान पूरी तरह से बैन होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। और यहां पर भी लगभग 7% लोग कह रहे हैं नहीं। ये जो आपके पास आंकड़ा 3 का या 1 का किसी भी सर्वे में बचता है, वो ऐसे लोग थे जो इस पर अपनी राय नहीं रखना चाहते थे। वो ना हाथ में थे ना नहीं में थे, वो बीच में अपनी राय कहते थे कि इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अब सवाल यह है कि चीन का सामान तो बॉयकॉट हो जाएगा, लेकिन क्या भारत आत्मनिर्भर बनकर उसे अपनी तरीके से भरपूर उसकी भरपाई कर पाएगा? तो आत्मनिर्भर भारत पर भी हमने लोगों से सवाल पूछा। हमने पूछा कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पर आपकी राय क्या है। ये देखिए 53% लोग, सही वक्त पर आत्मनिर्भर कैंपेन प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया, ये कहने वाले लोग थे। तो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पर क्या आपको लगता है कि भारत अभी सक्षम नहीं है? 38% आंकड़ा आप देख रहे हैं मेरे सामने में, ये 38% कहते थे कि अभी भारत सक्षम नहीं है, अभी बहुत वक्त लगेगा, शायद हमने जल्दबाजी कर दी आत्मनिर्भरता कैंपेन का फैसला लेने में। अब सवाल यह है, हमने लोगों के मन को थोड़ा और टटोला कि देखिए चीन से कई बार बहुत ही सस्ता सामान मिल जाता है।
अगर चीन के सामान का बहिष्कार होगा, महंगी चीज खरीदेंगे? आप तैयार हैं उसके लिए? ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा तो देखिए यहां पर लोगों की राय क्या थी। 67% हाँ, महंगा सामान खरीदेंगे लेकिन चीन का सामान बहिष्कार किया जाए, उसको बैन किया जाए। 67%, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें से ये कहने को तैयार था कि चीनी सामान नहीं, महंगी चीजें भी खरीदने के लिए तैयार हैं, मंजूर है हमें कि हमारी जेब से ज्यादा पैसा निकले, लेकिन चीन के सामान का बहिष्कार कीजिए। और उस एक्सट्रीम पर आप देख रहे हैं 30%, 30% लोग कह रहे थे कि नहीं। अब सवाल यह है कि इन सभी चीजों के बीच देखिए पड़ोसी तो पड़ोसी है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ शी जिनपिंग है। क्या शी जिनपिंग पर भरोसा है आपको? अब तो लगभग देश का हर व्यक्ति ये जानता है कि शी जिनपिंग, उनकी नीतियां क्या है। हाँ कहने वाले लोग सिर्फ 9% थे इस देश में। अब ये 9% कौन है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से धोखा गलवान घाटी में मिला, हमारे सैनिकों को शहीद किया गया। लगभग 9% अभी भी मानते हैं कि शी जिनपिंग पर भरोसा करना चाहिए। और ये 84% जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, 84%, 84% ने कहा कि नहीं, शी जिनपिंग पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो हमने आपको चीन से जुड़े हुए सभी सवाल दिखा दिए। इस हिस्से में भी हमने बात की है उन एप्स के कॉन्ट्रैक्ट बैन के साथ हमने शुरुआत की थी। सुप्रिया जी अब हमारे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया जी, शाहनवाज जी लगातार कह रहे थे कि आप लोगों की समझ ही गलत है, आप लोग गलत मुद्दे पर, जिस पर देश एकजुट है, आप लोगों को जाकर कहते हैं कि सरकार गलत है, सेना पर सवाल खड़े करते हैं। अब चीन से ऐप और कॉन्ट्रैक्ट बैन का भी एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया, तो इस हिस्से में सवाल इसी पर है। क्या आपको लगता है कि कम से कम ये कदम सरकार ने सही उठाया? अमेरिका से भी पहले हमने बैन कर दिए उनके एप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को, कैंसिल किया। धन्यवाद। और खेद है कि बहुत सारा इस डिस्कशन में पार्ट नहीं ले पाई और शहनवाज जी ने जो बातें कही उनका उत्तर नहीं दे पाई। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, और मैं भी हफप्रभ हूं, ऐसे कौन से 9% लोग हैं जो चीन पर भरोसा करने को तैयार हैं। ये गलती प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं 2 बार करी और उसका नतीजा भुगता। 18 मीटिंग करी, उसके बाद भी शी जिनपिंग ने सिर्फ धोखा दिया। जब हमने डिक्लेयर किया जाकर कि भाई ये साल जो है वो चीनी और हिंदुस्तान की मित्रता का साल होगा, तब वो साइन कर रहे थे वो पेपर जिससे कि उनकी आर्मी मूव हो हमारे लद्दाख बॉर्डर पे। ऐसी धोखेबाज कंट्री चीन है, उसको उस पर कैसे मैत्री का हाथ और किस केमिस्ट्री की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, आज तो उस पर सवाल जरूर उठना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान के 84% लोग आज कहते हैं कि नहीं, चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कहीं विदेश नीति में ये खामी थी। जहां तक एप्स की बात है, मैं बहुत खुश हूं कि एप्स बैन हुई अंजना जी, और जितने हम आत्मनिर्भर बने और जितनी भारतीय चीजों की यूज हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग आज तैयार हैं कि हम ज्यादा ध्यान देने को तैयार है, चीनी ना लीजिए, आप भारतीय चीजें करिए, सरकार की क्या तैयारी है? आपने तो अपनी 5 में से 4 बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चीन को दी हुई है। चीन से सारा सामान इंपोर्ट हो रहा है और इनके कार्यकाल में वो इंपोर्ट दुगना हो गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जो स्थिति ऑन द ग्राउंड है वो इससे जुदा है। हम सब भारतीय हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा उद्योग बढ़े, हमारे घर के लोगों की बात बढ़े, लेकिन वो कब बढ़ेगा? जब हम निर्भरता चीन पर खत्म करेंगे। और पिछले 6 साल में वो निर्भरता लगातार बढ़ी है। शाहनवाज भाई इस बात का जवाब दें कि उस निर्भरता को खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है। जब हमारी सरकार गई थी 2014 में, $1 बिलियन एफडीआई था चीन का, आज $27 बिलियन है। कैसे हटाइएगा आप चीन को? आपको उनको सिर्फ बॉर्डर से ही नहीं निकालना है, आपको उनको हमारे देश से भी निकालना है। उसकी क्या रणनीति? आज हिंदुस्तानी का दिल देखिए, हिंदुस्तानी कहता है मैं महंगा सामान खरीदने को तैयार हूं, मुझे चीनी सामान नहीं चाहिए। लेकिन क्या उसके पास विकल्प है? क्या हमारी पावर कंपनीज का, ऑटोमोबाइल कंपनी, इवन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दवाओं की कंपनी, केमिकल कंपनी, इनके पास विकल्प है? आपने पिछले 6 साल में निर्भरता बढ़ाई है, उसको कैसे घटाइएगा? कैसे घटाइएगा शाहनवाज जी? 6 साल में आपने निर्भरता चीन पर बढ़ाई है और इसके साथ ही राहुल गांधी ने अभी चीन के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। वो कह रहे हैं जब देश भावुक हुआ, फाइलें गायब हुई है। वो लिख रहे हैं माल्या हो, राफेल हो, मोदी या चौकसी गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज। ये सहयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए जी, ये सही है कि अगर राहुल गांधी जी आज तक देख रहे होंगे तो जनता का जो मिजाज है, जो सर्वे है, वो उनको दिख गया होगा। ये भी सही है कि सुप्रिया जी ये कह रही हैं
कि अगर आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, कैसे डिपेंड चाइना पे आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं। ये अज़म की बात है, ये इरादे की बात है। हमने तय किया तो हम कर सकते हैं। ये भारतीय हैं, हम कठिन परिस्थिति में भी जीना जानते हैं और भारत सब कुछ से समझौता कर सकता है, अपने स्वाभिमान से नहीं कर सर की कठिन परिस्थिति बनने क्यों देते हैं? परिस्थिति देखिए, ये क्या किसी को नहीं दिख रहा था कि हम धीरे धीरे चीन पर कितने निर्भर हो रहे थे? अच्छे रिश्ते रखने हैं, अच्छे रिश्ते रखने हैं, उसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था को ही हम कमजोर कर लें। देखिए, नहीं, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं किया है। ये सही है कि पिछले कई साल से चाइना पर बहुत ज्यादा लोग डिपेंड थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने इस संकट से पहले ही, चाइना का जब संकट हुआ उससे पहले आत्मनिर्भर भारत जब सोचा तो उनकी सोच बहुत दूर की है। और इसीलिए हमने कहा, क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमें चाइना पे डिपेंड रहना चाहिए, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। हम सक्षम हैं, आप नहीं तो आपको तायद करनी चाहिए ना, आपको कहना चाहिए ना कि अगर भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो आत्मनिर्भर होगा। आपको देश की जनता के साथ वो विश्वास जताना चाहिए। आ रही वो पूरा कर ले, वो पूरा कर ले। देश के मिजाज को भी अच्छी तरह जान लीजिए। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, पूरा देश प्रधानमंत्री के उस अभियान के साथ खड़ा है कि ये भारत आत्मनिर्भर होगा। और हम आज इस स्थिति में हैं कि चाइना को हर मोड़ पर हमने जवाब दिया है और पूरे दुनिया में भी अलग थलग किया है। पूरे दुनिया में आज बड़ी तादाद में दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं। मेरा कांग्रेस से यही अनुरोध है कि आप दल से बड़ा देश होता है, आप दल की राजनीति देश की राजनीति में न लाएं। आपको पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और आपको यकीन करना चाहिए बॉर्डर पर जो सेना खड़ी है, जो कह रही है, उस पर आपको आंख बंद कर यकीन करना चाहिए। अगर आप उस पर शक शुबहा पैदा करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो सेना का भी मनोबल गिरता है और देश के लोगों का भी मनोबल गिरता है। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिएगा। एक बार जरा दर्शकों को बता दें, ये जो प्रधानमंत्री की आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन में पहुंचे हैं और वहीं से ये लाइव टेलीकास्ट प्रधानमंत्री का चल रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कुछ ही देर में वहां पर एक इनॉग्रल एड्रेस भी उनका होगा। क्या वो बोलेंगे ये भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल वहीं पर चारों तरफ जाकर आप तस्वीरों से समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री तमाम चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सुप्रिया जी, जवाब दीजिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि शाहनवाज भाई ये गलत बात बोलनी आप तो बंद कर दीजिए। आपके कुछ दल के लोग बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। आपको मैं इज्जतदार आदमी मानती हूँ। आप बार बार ये मत कहिए सेना पे सवाल उठता है। हम तो सेना पे भी सवाल नहीं उठाते, हम तो सरकार पर भी सवाल नहीं उठाते, हम तो विश्वास करने को तैयार है। अब आप बताइए किस पे विश्वास किया जाए? प्रधानमंत्री के 19 जून के वक्तव्य पे विश्वास किया जाए कि कोई नहीं घुसा हुआ है, कोई घुसा हुआ नहीं है, या रक्षा मंत्रालय की उस रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए जो कहती है, और उसने बड़े क्लैरिटी से बताया कि कैसे 5 मई को कैसे घुसा चीन ने क्या क्या किया, कैसे 15 जून में शहादत हुई, और फिर उस रिपोर्ट को हटा दिया जाता है। किस पर विश्वास किया जाए? आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। पारदर्शिता के चलते हमारी तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी, आप सच बताइए। चलिए, सच बताया गया उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट को हटा लेने से आप प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। उस रिपोर्ट को हटा देने से आप कहीं शक और शुबहा पैदा करते हैं, और उस रिपोर्ट को हटा देने से आप चीन को ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। चीन ये कहकर आज हमारे घर में घुसा है कि जी आपके प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम घुसे हुए ही नहीं है, हम कहाँ आपके अंदर आए। आपकी जो रिपोर्ट बताती है कि हम घुसे थे, वो भी हटा दी जाती है। चीन का साथ मत दीजिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। और शाहनवाज भाई, जो आप इरादे की बात कर रहे थे, मैंने तो कहा कि हम भी उस हिंदुस्तानी में है जो कहते हैं हाँ थोड़ा महंगा सामान ले लेंगे, थोड़ा मिठाई कम खा लेंगे, लेकिन चीन को खत्म करो। चीन का जो सामान डंप होके हमारे मार्केट में आता है उसको खत्म करिए। लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि पिछले 6 साल में वो बढ़ा है। शाहनवाज भाई, आप तो मंत्री रह चुके हैं। 5 बड़ी मोबाइल मेकिंग कंपनी में से 4 चीनी है। 30 बड़े स्टार्टअप में से 18 में चीनी पैसा लगा हुआ है। आप किस तरह से इनको निकालिएगा? आप कैसे $27 बिलियन चीनी निवेश जो आया हुआ है हर क्षेत्र में घुसा हुआ है? और मुझसे पूछिए, ये तो सुरक्षा की नीति से भी बड़ी गड़बड़ बात है। हुआवे और
ZTE का कॉन्ट्रैक्ट आज तक नहीं कैंसिल हुआ। टेलीकॉम से ज्यादा प्राइवेसी और सुरक्षा की बातें और कहाँ हो सकती हैं? तो थोड़े मोटे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट सड़कों के मत कैंसिल करिए, बड़ा कदम उठाइए। और ये मैं आपको पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ, सरकार चीन के खिलाफ जो कदम उठाएगी हम मुस्तैदी से आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं साथ देंगे, वो कह रही है कि साथ देंगे, आप कदम तो उठाइए। मैं बस देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने ये सवाल पूछा कि किस पर यकीन करें, तो बॉर्डर पर कौन है? आप लोग बयान करते हैं कि एक रिटायर्ड जनरल ने ये कहा, एक व्यक्ति ने ये कहा, मीडिया रिपोर्ट ये आई। मैं तो कह रहा हूँ बॉर्डर पर, मैंने एक मिनट सुन लीजिए सुप्रिया जी, एक बार जो सेना जी, मैं कह रहा हूँ जो सेना बॉर्डर पर, मेरा आपसे और कांग्रेस से अनुरोध है कि जो बॉर्डर पर सेना के जवान खड़े हैं उन पर ही यकीन कीजिए, पहली बात। दूसरी बात का, आपके प्रधानमंत्री सुप्रिया जी, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। आप नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री मेरे नहीं हैं, वो 137 करोड़ हिंदुस्तानी के हैं और आपको मैं हिंदुस्तानी मानता हूं। आप कांग्रेस में जी आपने ही कहा, आपने मुझे कहा कि आपके प्रधानमंत्री, नहीं सुप्रिया जी, जब आप बोल रही थी तो मैंने सुना था। अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए ना। बाल की खाल नहीं उतार रहा हूँ, मैं आपकी बात का अक्षर से जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी, मैं जानता हूँ कि ये सर्वे नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप सुनिए। मैं ये मान रहा हूँ कि जिस तरह का सर्वे आज आया है उसमें कांग्रेस की वकालत करना मुश्किल काम है, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा आप लोगों के जरिए किया गया उसके उलट सर्वे है। देश को लोगों का विश्वास अपने देश के प्रधानमंत्री पर है, मेरे प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री। दूसरा हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, प्लीज। मैं रक्षा मंत्रालय सुप्रिया जी बहुत अच्छी, हम दो ही लोग हैं, सुन लीजिए ना। सुप्रिया जी, हम और आप दो ही लोग डिबेट में हैं, अपनी पारी में बोल लेंगे। जो आपने पूछा है मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन सवाल का तो जवाब देना होगा ना सर। वो स्पेसिफिक सवाल एक रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पर पूछ रहे हैं। आप पूरा सरहद से लेकर पूरा हिंदुस्तान घुमा दिए। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, उसको तो मानिएगा ना। नहीं, कहाँ घुमा दिया? सरहद पे सेना खड़ी है, भरोसा देश का सेना पे है, कांग्रेस का भी भरोसा सेना पे होना चाहिए। ये जवाब है आपका। दूसरी बात ये है, हाँ अरे आप लोगों के बयानों से सेना का मनोबल गिरता है। सेना वहाँ अपनी शहादत का जाम पीती है, फिर शाहनवाज जी घुमा दिया। आप लोग उस पर सवाल उठा, फिर सेना पर घुमा दिया। दूसरा जवाब, अरे नहीं, आप देखिए अंजना जी, आप मुझे जवाब एक सेकंड, मतलब 10 सेकंड तो पूरा करने दीजिए। अच्छा, बोलने दीजिए शाहनवाज जी को बोलने दीजिए। नहीं बोलती थी, अब क्या हुआ? हाँ, बोलिए। आज बोलिए सुप्रिया जी, बाद में मैं धीरज से आपकी आलोचना सुनूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा कि हम कैसे यकीन करें, ये कैसे मुमकिन है। मैं आपको कह रहा हूं, मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन को जो मुमकिन बना दे उसी का नाम नरेंद्र मोदी है। और वो सारे काम जिसके लिए आप लोग नामुमकिन कहते थे उसको मुमकिन करके बताया है। इसलिए यकीन कीजिए, आप लोग ने देखा, आप लोग तो हमसे कहते थे धारा 370 कैसे खत्म होगी, नामुमकिन है, कर दिया कि नहीं? आप कहते थे राम मंदिर का निर्माण कब होगा, शुरू हो गया कि नहीं? आप कहते थे चाइना का ऐप कब बंद होगा, कर दिया कि नहीं? आप कहते थे चाइना के आंख में आंख डालकर बात कीजिए, करके दिखाया कि नहीं? अगर 20 लोगों की शहादत हुई, उनके भी 43 लोगों की जान गई है। और आत्मनिर्भर इस देश को करेंगे। अगर ये घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की तो आप मान लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, यही पे बात खत्म हो जाती है ना सुप्रिया जी। यहाँ पर बात इसलिए खत्म हो जाती है कि देखिए 69% लोग अगर ये यकीन रखते हैं, 72% कहते हैं कि अगर युद्ध की नौबत आई तो हम ही जीतेंगे। आप इन आंकड़ों को भी देखिए, देश के मिजाज को भी तो समझिए। वो मिजाज नहीं समझकर अपनी ही एक दुनिया बनाकर लगातार ऐसे मुद्दे पर आक्रामक होना जिसमें देश चाहता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ही आवाज में बात करें। कहीं आप अपने पैर पर ही तो नहीं कुल्हाड़ी मार रहे? सवाल ये है।
अंजना जी 74% क्यों, 100% देशवासियों को यकीन होना चाहिए अपनी सेना पर, उनके पराक्रम पर, उनके शौर्य पर। आज किसी से भी युद्ध हो जाए हम उनको हराने की स्थिति में पूरी तरह से है। ये मैं आपको नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हूँ। जो 26% लोग इसमें यकीन नहीं करते हैं वो गलत उगालते हुए जी रहे हैं। हमारी सेना किसी को भी हरा सकती है। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है और मैं पूरी सम्मान और पूरी जिसको कहते हैं विनम्रता के साथ शहनवाज भाई से बस एक ही प्रश्न पूछूंगी कि शहनवाज भाई 135 करोड़ नहीं 138 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका पूरा सम्मान है, उनकी पूरी इज्जत है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना था, जिस सेना की आप बात कर रहे हैं बॉर्डर पर, उसी सेना के कृत्यों के बारे में रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट थी, उसको क्यों हटा लिया गया? और जहां तक आपकी बात है अंजना जी कि हम गलत मुद्दा उतार रहे हैं या हम मूड ऑफ द नेशन नहीं समझ पा रहे, मुझे ऐसा लगता है अगर सच बोलने में कुछ खामियाजा भुगतना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्थिति ऑन द ग्राउंड जो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स ने भी दिखाया है वो अलग है, वो मूड ऑफ द नेशन से थोड़ी डिफरेंट है। मैं पूरी विनम्रता से ये बात अपनी कहना चाहती हूँ। और शहनवाज भाई जिनको मैं अपना बड़ा भाई मान के बात करती हूँ, फिर से पूछूंगी, अगर रिपोर्ट गलत थी तो ये मानिए कि रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट गलत थी, अगर सही थी तो हटाई क्यों गई? आप जितना भी उनको कहें कि आप भाई मानती हैं, लेकिन कैसे किस सवाल पर कितना जवाब देना है और कहां पर दाएं से लेकर बाएं सेना तक पहुंचना है, इस हुनर को जानते हैं शहनवाज हुसैन साहब, मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। अब हम जरा रुक कर लेते हैं कोरोना के मामले पर। जी हां, 60,000 से ज्यादा मामले एक एक दिन में अब देश में आ रहे हैं। 20 लाख कोरोना का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं एक मुल्क के बारे में तौर पर, लेकिन हाँ मृत्यु दर को लेकर थोड़ी संतुष्टता है। चलिए, देश का मिजाज सर्वे में हमने जो सवाल देश का मिजाज में पूछा है कोरोना के मद्देनजर, पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, कोरोना आने के बाद लॉकडाउन से लेकर तमाम जो फैसले सरकार ने लिए, पहला सवाल यही था, पीएम मोदी ने कोरोना को कैसे संभाला। इस सवाल पर 29% कहते हैं बहुत अच्छा, 48% कहते हैं अच्छा, और अगर जोड़ दे तो ये हो जाता है 77, यानी कि 77%। 77% लोग, यानी आप कह सकते हैं डिस्टिंक्शन से ज्यादा जिसे कहा जाता है मार्क्स लाना, डिस्टिंक्शन से ज्यादा 75 मतलब 3/4 से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि कोरोना को प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक से संभाला। बहुत अच्छा मानने वाले 29% और 48% कहते हैं अच्छा है। हालांकि औसत भी एक है जो कहते हैं, कम से कम बीजेपी शहनवाज जी तो लपकेंगे कि औसत को भी आप 18% को उसी तरफ जोड़ दीजिए, लेकिन 77 से अगर हम 18 जोड़ लेते हैं तो लगभग 95% हो जाता है, और फिर बचते हैं सिर्फ 5% जो कि खराब है। यानी सुप्रिया जी से पूछेंगे कि सिर्फ कांग्रेस की जो सोच है कि खराब संभाला, काम नहीं किया ठीक से, केस इतने बढ़ते गए, वो सिर्फ 5% उसके टेकर्स हैं। कोरोना पर पहले सवाल में आप कह सकते हैं डिस्टिंक्शन से भी ज्यादा मार्क्स से सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास होते हुए, तो इसी पर हम सवाल दागेंगे शहनवाज जी और सुप्रिया जी से भी, लेकिन सीधा सवाल पीएम पर ही था। लेकिन कोरोना काल में, कोरोना संकट पर जो अर्थव्यवस्था में भारी परेशानी का सामना, इस संकट एक तरह से कह लीजिए मुल्क को सामना करना पड़ा, उस पर देश की जनता क्या सोचती है, आर्थिक संकट को कैसे संभाला। एक बार फिर 23% लोग कहते हैं बहुत अच्छा, अच्छा कहने वाले 48% लोग हैं, यानी फिर 71% ये कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा संभाला, और 23% तो बहुत अच्छा है ही। औसत कहने वाला आंकड़ा यहां पर काफी है, मतलब आपको उसको एक जगह देनी होगी, क्योंकि 22% लोग औसत मानते हैं। फिर शहनवाज जी लपकेंगे कि 22% को उधर ही जोड़ दीजिए, खैर, और 6% सिर्फ कहते हैं खराब। यानी जिस आर्थिक संकट पर राहुल गांधी लगातार आक्रामक रहे, उसके भी टेकर्स बहुत कम है। जब हमने ये पूछा लोगों से, विदेशों के मुकाबले, विश्व के अन्य मुल्कों के मुकाबले भारत ने कोरोना संकट को किस तरह से संभाला, ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा तो देखिए बेहतर कहने वाले 43%, बराबर लगभग हमने किया 48% कह रहे थे, बराबर मतलब जो अन्य देशों ने जिस तरह से संभाला हमने भी वैसे ही संभाला है, हम पीछे नहीं रहे, हम सबसे कम नहीं रहे कहने वाले 48% थे, जो बेहतर से ज्यादा है। लेकिन जो लास्ट है एक बार फिर खराब मानने वाला है कि कोरोना से भारत की लड़ाई खराब रही, 7% है, जो कि कांग्रेस पार्टी का लगातार आरोप था। तो 43, 48 और फिर 7। जब हमने देश की जनता से यह पूछा
कि कोरोना की आपकी जिंदगी पर कोरोना का क्या असर हुआ, तो देखिए इस पर लोगों ने क्या जवाब दिया है। जल्दी से अब जवाब आपको दिखाते हैं। कोरोना का आपकी जिंदगी पर क्या असर हुआ, यह सवाल पूछने पर 22% का कहना था कि बिजनेस ठप हो गया, नौकरियां चली गई। 22% लोग थे जिन्होंने ये कहा है कि बिजनेस खराब हो गया, और 63% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आमदनी तो चालू है लेकिन थोड़ी सी आमदनी घटी है। आमदनी घटी वाले 63% सबसे ज्यादा, और सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हैं जो ये देखिए आपको कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है। तो सबसे ज्यादा 63%, 63% लोग कह रहे हैं कि आमदनी घटी है, और बिजनेस और नौकरी का नुकसान वाले 22% है। हमने राज्यों के बारे में भी स्पेसिफिक सवाल पूछा है। हमने राज्य सरकारों के जो कामकाज है उस पर लोगों से कि राज्य सरकारों ने कैसे इससे वो निपटे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं राज्य सरकारों पर 23% ने बहुत अच्छा कहा है, अच्छा कहने वाले 48% हैं, औसत कहने वाले 22 हैं, 7 खराब है। हमने जेनरिक पूछा क्योंकि इसमें न सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकार की भी भूमिका थी। हमने राज्य स्पेसिफिक नहीं पूछा कि महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु, दिल्ली क्या के, तो राज्य सरकारों की भी लोगों ने तारीफ की है। इस कोरोना संकट में लोगों ने बाय एंड लार्ज, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके कामकाज को सराहा है। और इसीलिए सुप्रिया जी, इस पर तो पहला सवाल आप ही से बनता है, मतलब जिसे कंप्लीट थम्स अप विद डिस्टिंक्शन कहा जा सकता है, वो लोगों ने सरकार को, और खास तौर पर प्रधानमंत्री पर हमने पहला सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को कैसे संभाला। तो आपने आंकड़े देख लिए हैं, 75% से ज्यादा, 3/4 से ज्यादा लोग जो हमारा सैंपल साइज था उसमें मानते थे कि बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया। जी हाँ, बिल्कुल। 12,021 लोगों का आपका सैंपल साइज था, और इसमें मैं देख रही हूँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और J&K नहीं था, उसमें कोई बात नहीं है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा बोला अंजना जी, और मैंने वो लास्ट में वो आपने ऐसा आंकड़ा बोला था जब आप कह रहे थी कि आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे क्या फर्क पड़ा कोरोना का, और आपने कहा 63% लोगों ने कहा कि उनकी आमदनी कम हुई है, और 22% लोगों ने कहा कि उनकी या तो नौकरी चली गई है या उनका बिजनेस कम हो गया है। अगर इनको जोड़ लें तो 85% लोगों की जीविका पर कोरोना और उसकी हैंडलिंग का असर पड़ा है। 85%, ये कम आंकड़ा नहीं है। और यही स्थिति जो है, ये अब आप थोड़े दिनों का इंतजार करिए। मैं चाहती हूं और प्रार्थना करती हूं ये बेहतर हो, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि और बदतर होगी, क्योंकि सारे आंकड़े इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपने एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा बोला था, और उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं आपका सर्वे पढ़ रही थी कि लॉकडाउन से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। 38% ने कहा कि हाँ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ, 25% ने कहा ज्यादा हुआ, तो 67% लोगों का मतलब है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ। लोग ये मान रहे हैं कि चलिए कोरोना से तो ठीक ठाक निपट लिया गया। 21 लाख केसेस के बाद, 43,000 मौतों के बाद, जबकि हम सबसे युवा राष्ट्र हैं विश्व का, उसके बाद भी हमारा मौत का आंकड़ा जो है वो रूस से काफी आगे है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जो अपनी आमदनी, जो अपनी जीविका पर लोग बात कर रहे हैं, वो कहनी जरूरी है, क्योंकि ये आगे चल के इंपॉर्टेंट होगी। यही बच्चों की पढ़ाई, यही बच्चों के पोषण, यही आगे की स्वास्थ्य, ये सब व्यवस्थाओं पर यही चीज करेगी। और मैं आपके सर्वे में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रही थी अंजना जी, आई एम श्योर उसका जिक्र आप करिएगा। जो 3 चीजें जहां पर सिंगल बिगेस्ट फेलियर कहा गया है सरकार का, एक है हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक, एक है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हैंडलिंग ऑफ द माइग्रेंट लेबर के जस्ट पहले आता है। 3 चीजें तो कहीं ना कहीं सरकार को, चलिए थम्स अप जनता ने दे दिया, लेकिन ये 3 चीजें सरकार को जबरदस्त तरीके से देखनी पड़ेंगी। कल जब मैं आपके शो पर आई थी तो मुझे बताया गया था कि 12,021 लोगों के सैंपल में 60% से ऊपर गांव के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं। मैं हतप्रभ नहीं हूं, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि ऐसे रिजल्ट आए हैं, क्योंकि वहां पर फ्री अनाज और वहां पर मनरेगा है। और आज अगर पूरी ईमानदारी से शाहनवाज जी बोलेंगे तो ये मानेंगे कि मनरेगा, जिसको आपने हमारी विफलता का सबसे बड़ा परिणाम कहा था, वो संजीवनी बन के खड़ा है। ठीक है, अब जवाब लेते हैं। खाद्य सुरक्षा बिल से लोगों को खाना मिला है। ये 2 चीजें जो रूरल इंडिया में लोगों को कह रही हैं कि उनकी स्थिति बेटर है। ठीक है, कोरोना कैसे संभाला पर तो थम्स अप है, टोटल है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन अर्थव्यवस्था, आमदनी घटी, नौकरी गई, ये कहने वाले 22% हैं, और आमदनी घटी वाले भी बहुत ज्यादा हैं। उस पर क्या कहिएगा शाहनवाज जी? 63। देखिए, जब मैं बहुत दिनों से जब इस तरह के सर्वे देखता हूं और उसके बाद
जब सर्वे पक्ष में नहीं आता तो लोग कहते हैं कि आपका सैंपल छोटा है, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि सुप्रिया जी ने बहुत बड़े दिल से आपके सर्वे को स्वीकार किया और कहा, नहीं आपके सर्वे को स्वीकार करते हुए ये कहा है तो कि गांव के लोगों से पूछा, और क्योंकि मनरेगा है और फ्री अनाज है, यानी फ्री अनाज, जब इसका मतलब एक हमारी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रिया जी, आपने एक चीज तो मानी कि मोदी जी ने एक गरीब का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है वो गरीबों के दिल में बस गया, क्योंकि गरीबों की बात को आपने स्वीकार किया। मनरेगा में जी अब वो सब कुछ आपका है साहब, हवा आपका, पानी आपका, पेड़ पौधे सब, गुल फूल सब कुछ आपका। आप तो जमीन से आसमान तक, मैं आप ही का कह रहा हूं, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी सरकार है, अगर 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक 5 किलो अनाज या 1 किलो दाल दिया, तो आपने ये चीज तो माना, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात जो सर्वे में आई है कि ज्यादातर लोग कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री के जरिए उठाए गए कदम के साथ हैं, इसलिए आपको चिंता करना चाहिए। कोरोना हो या चाइना हो, दोनों में जिस तरह सिर्फ आपने ये मान लिया कि विपक्ष में रहकर सिर्फ आलोचना करना है, आपने जो अभी बातें कही वो सब बातें कि माइग्रेंट लेबर पे बात कीजिए, जो यहाँ से प्रवासी माइग्रेंट लेबर थे उनकी दिक्कतें दुश्वारी आई, उन दुश्वारियों को भी हल किया। और जब वो उत्तर प्रदेश गए, बिहार गए, तो योगी जी ने और वहां नीतीश कुमार जी ने पूरी चिंता की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सर्वे को देखिए, ये सर्वे अगर आप करवाती तो आपको बहुत पैसे लगते, कांग्रेस पार्टी को बहुत पैसे देने पड़ते। अगर आज तक ने जो सर्वे किया है उससे आप चिंतन कीजिए कि आप लोगों से चूक कहां हो रही। इतना दुष्प्रचार, एक नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा आपने, लोकसभा के चुनाव के पहले सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी आपने, राफेल पर प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा था। चाइना और कोरोना के मुद्दे पर जब आज तक ये सर्वे लेकर आया है, उस सर्वे पर आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आलोचना का मतलब प्रधानमंत्री को गाली नहीं है। आप विपक्ष में रहने का मतलब हर बात मैं दिन कहूं तो आप रात कह दें, ये विपक्ष में नहीं है। हम लोग ज्यादा विपक्ष में रहे हैं सुप्रिया जी, और मुझे आप लगता सत्ता है में ज्यादा रहे हैं, तो आपको सत्ता का रोल अदा करना नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता, इसलिए आप लोग कहीं विपक्ष में रहते हुए चूक रहे हैं। सुप्रिया जी, शहनवाज जी, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, चलिए आपके नाते अब हम कुछ और बात करते हैं। आपने कहा कि लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, मैं इस सर्वे पे कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं आपके सामने 3 सवाल रख रही हूँ सर। ईपीएफओ तो आप जानते ही, आप तो मंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं 30,000 करोड़ रुपए निकाले लोगों ने पिछले 3.5 महीने पर। ईपीएफओ की जो रकम होती है, अंजना जी भी जानती है क्योंकि हम सबका पैसा उसमें जाता था जब तक मैं नौकरी करती तब तक, और वो जो होती है वो रिटायरमेंट इनकम होती है, वो बाद में कभी यूज करें घर बच्चों की पढ़ाई शादी ब्याह के लिए। 30,000 करोड़ रुपए उसमें से निकाले गए, तो लोग अपनी जमा पूंजी से खा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का आपका पैकेज था, उसके बावजूद आरबीआई कहती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जो फिस्कल मेजर्स है वही कर सकते हैं, हम अब रेट नहीं घटा सकते। 3 लाख करोड़ आपने एमएसएमई को दिए, 68,000 करोड़ सैंक्शन में कोई लेने वाला है ही नहीं। आप कोविड की बात करते हैं, आज की तारीख में आशा वर्कर पूरे देश में स्ट्राइक पर हैं, नर्सेस स्ट्राइक पर गई, डॉक्टर्स को आज तक जो था, जिन डॉक्टरों की मौतें हुई उनको वो अभी भी दर बदर की ठोकर। एक सवाल पूछो 50 लाख। सुप्रिया जी, एक सेकेंड, इंश्योरेंस के लिए मुझे सिर्फ ये कहना है, जिस मनरेगा की आप बात कर रहे थे, बस एक चीज अंजना, उसके बाद आप जितने सवाल पूछिएगा। जिस मनरेगा की आप बात कह रहे हैं, 6 करोड़ लोगों ने मनरेगा के काम की मांग की है, ये सामान्य स्थिति से 3 गुना ज्यादा है। इस तरह की दिक्कतें हैं तो हमारा मजाक उड़ाना छोड़ दीजिए, हमारे ठीक है। चलिए सुप्रिया जी, ये एक सवाल है जल्दी से, क्योंकि अब अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये तमाम परेशानियां हैं, आर्थिक संकट जो कि एक सेकंड, दशकों के बाद जो आर्थिक संकट आया, लेकिन बावजूद इसके महामारी और आर्थिक संकट के देश की जनता अगर मोदी के साथ खड़ी है, तो ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप विकल्प नहीं दे पाए, बता रहा है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी, और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे डिसएग्री करूंगी, ऐसा नहीं बता रहा है, क्योंकि आप ही का सर्वे में 54% लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनका जो आउटलुक है वो ना तो बेटर देखते हैं और वो अनसर्टेन है। 54% लोग, आधे से ज्यादा आपका सर्वे का सैंपल ये कह रहा है कि आने वाले 6 महीने आशंका से भरे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ विकल्प नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ऑपोजिशन होने के नाते सवाल उठाना हमारा काम है, और मैं आशा करती हूँ
कि सरकार उस पर सकारात्मक रूप से काम करे। बिल्कुल, और ये कहना बिल्कुल वाजिब है। और शाहनवाज जी, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा काफी कह रहा है, क्योंकि इस 40 मिनट में ज्यादातर आंकड़े आपकी सरकार के पक्ष में थे, इसीलिए आपकी इस मुस्कुराहट पर ही आपकी बात को खत्म कर देते हैं।